हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दिस इज़ बी सुमित प्रजापति एंड आज है संडे। सैटरडे को मार्केट बंद थी तो मैं उस दिन कुछ करा नहीं, और आज मार्केट बंद है पर आज मेरे को जर्नल करना है। पूरे वीक का जर्नल लिखूँगा, कैसे कैसे ट्रेड था, कौन कौन से ट्रेड बने, मेरे सेटअप बना नहीं बना, कितने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का बना, मेरा प्रॉफिट बनी हुआ, और सब करके दिखाऊँगा आपके सामने। ये मेरी डायरी है, बहुत पुरानी डायरी है। इसी में मैंने जो ट्रेडिंग थी वो सारी सीखी थी। इसमें अलग अलग पैटर्न्स और लेट मी शो यू। देखो यहाँ पर सारी लर्निंग थी, पीछे से स्टार्ट कर रहा था क्योंकि आगे मैंने कुछ और लिख रखा था एंड आई हैड दिस डायरी ओनली। तो ये देखो कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पर लिखे थे, मैंने ड्रॉ करे थे। चार्ट पैटर्न ये रे एंड कुछ चार्ट पैटर्न ये रे। बाकी दीज आर लर्निंग्स जो मैंने सीखा है, चैनल से सीखता था। कुछ चीज़ें होती थी जो सीखने वाली होती थी, जो कुछ होती थी फालतू में जो सिखाते हैं, जो यूट्यूबर्स फालतू में सिखाते हैं ना अपने व्यूज़ पाने के लिए, जो वैलिड नहीं है, ज़रूरी नहीं है, फिर भी सिखा देते हैं। इंडिकेटर, ये इंडिकेटर ले लो, ये इंडिकेटर ले लो। आधा यार दिमाग ख़राब हो जाता है वैसे। ये कुछ चीज़ें हैं, ये स्ट्रक्चर है, ऐसे ट्रेड लेना है, ये साइडवेज है, ऐसे ATM ITM ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग की बात थी। तो इसी में मैंने सब कुछ लिख रखा था नो। इसके आगे मैंने जनरल लिखना स्टार्ट करा था जनवरी में 25 तारीख को। तो अभी चल रहा है सितंबर की 7 तारीख है, सॉरी आज। और ये है स्टार्ट करा था मैंने 25 जनवरी 2025। इस टाइम में मेरे को एक सेटअप मिल चुका था जिस पे मैं ट्रेड कर रहा था एंड आई गॉट 500 प्लस प्रॉफिट इन जस्ट वन वीक। मतलब लगातार प्रॉफिट करे थे, 50 के लॉस से 150 के प्रॉफिट। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा वो, और मैंने उस स्ट्रैटेजी को आगे भी कंटिन्यू रखना चाहा। तो ये रहा, देखो इस दिन ट्रेड बना, इस दिन ट्रेड नहीं बना, इस दिन ट्रेड बना, इस दिन ट्रेड नहीं बना, इस दिन ट्रेड बना। एक चीज़ नोटिस करी मैंने, पूरे वीक में, एक जो वीक होता है उस वीक में कम से कम 3 दिन ट्रेड बनता ही बनता है। अगर आप देखो, मैं आपको दिखाऊंगा आगे भी, यहाँ पे भी वही हुआ है। कभी कभार होता है पूरे दिन बन जाता है, कभी कभार होता है 3 दिन बनता है, और कोई टाइम होता है जब पूरे वीक भी नहीं बनता। ये देखो पूरे वीक बना, ये मेरा वेंसडे को नहीं बना, एक दिन नहीं बना, 4 दिन बना, एक दिन नहीं बना, 4 दिन बना, और यहाँ 2 दिन नहीं बना, 3 दिन बना। 3 दिन का एवरेज रहता है। ये मेरा मार्च, फिर अप्रैल का चल रहा है एंड यहाँ मैंने कुछ बीच बीच में स्ट्रैटेजी वगैरह भी बनाई है, थोड़ी लिख लेता हूँ। ज़्यादा मतलब बढ़िया तरीके से लिखा है, पर लिखा है मैंने, स्ट्रैटेजी है मेरे पे। देखो 2 दिन नहीं बना, 3 दिन बना, 2 दिन नहीं बना, 3 दिन भी नहीं बना, 2 दिन बना सिर्फ। ठीक, मई वो चालू हो गया, मई चल रहा है, और ये मई है, ये आ गया जून के बाद जून ये रहा, फिर हमारा जुलाई आ गया, 7वां महीना आ गया। 7वें महीने में देखो मंडे ट्रेड बना, 1 2 3 दिन बना, 1 2 3 दिन बना, और इसमें ये 7वां महीना आ गया। इसमें कुछ गड़बड़ सी हो रखी है, बताता हूँ। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी इन दोनों में, तो मैंने वो लिखा है ढंग से क्लैरिफाई करके। बाकी 8वां महीना चालू हुआ। 8वें महीने में देखो, मेरा एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, 8वें महीने में क्या हुआ है। अच्छे से ट्रेड बने, बट 1:3 का परफेक्ट बना। ट्यूसडे को क्या हुआ है, और सेटअप अच्छा बना है। 1:3 का टारगेट था, लेकिन ब्रेक इवन हो गया मेरा 1:3 का, बट टारगेट दिया ना मैं 1:2 का, ये वाला भी सही गया। फिर यहाँ पे भी सही सेटअप बना, 1:3 का मेरा टारगेट था, लेकिन 1:2 का TP दिया और ब्रेक इवन दे दिया मेरे को। हाँ, यहाँ 1:3 का लगा। 2 दिन ब्रेक इवन दिया है, 3 दिन का परफेक्ट ट्रेड बना है 1:3 के हिसाब से, लेकिन 2 दिन जो है ब्रेक इवन दिया है वो 1:2 का टारगेट देकर। ठीक, ऐसे इसमें हुआ है, 1:2 का टारगेट दिया, 1:2 का ब्रेक इवन दे दिया 1:3 का। और यहाँ पर परफेक्ट ट्रेड बना था। यहाँ एक दिन था थर्सडे, कोई ट्रेड नहीं बना। फ्राइडे को भी 1:2 का टारगेट दिया, ब्रेक इवन देते, तीनों दिन ब्रेक इवन, एक दिन अच्छा खासा ट्रेड दिया।
ऐसे ही 25/8/2025 यहाँ पर पहले मंडे को ही 1:2 का टारगेट दिया और 1:3 का ब्रेक इवन, फिर नो ट्रेड, सेटअप ही नहीं बना। फिर यहाँ पर हमारा ब्रेक इवन, फिर ये वाला अच्छा गया, ये भी अच्छा गया, 2 दिन बढ़िया गया, बाकी 2 दिन ब्रेक इवन और एक सेटअप नहीं बना। तो ये था मेरी पूरी जर्नल जो मैंने लिखी पड़ी, हर एक डेट मैं लिखता कैसे हूँ। देखो कितने बजे ट्रेड मैंने लिया है। पहले तो मैं तो गोल्ड में ही करता हूँ, तो गोल्ड यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक ही इंस्ट्रूमेंट में करता हूँ, एक ही समय पे करता हूँ, वो है मेरा लंदन, प्री लंदन। तो मर्ज कर देता हूँ, थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो जाता है। तो और मैं कितने बजे लेता हूँ, शॉर्ट करा है या लॉन्ग करा है, और क्या देख कर करा है, फेक ब्रेकआउट हुआ था, और मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस से ही ट्रेड करता हूँ मैं। तो फेक ब्रेकआउट 1:3 का टारगेट, फेक ब्रेकआउट पे मैं कैंडल स्टिक पैटर्न दे के करता हूँ, जो मेरी है बुलिश। ये वाली कैंडल से कुछ जो मैं देखता हूँ, ये वाली कैंडल होनी चाहिए, अदरवाइज आई विल नॉट टेक एनी ट्रेड। सो दिस इज़ व्हाट आई सी, दिस एंड दिस, नॉट दिस। तो सेटअप में आता है सब। देखो यहाँ ये कैंडल बनी थी, यहाँ ये बनी थी, बहुत अच्छे ट्रेड गए थे। रिवर्सल, फेक ब्रेकआउट, एक तरह से रिवर्सल ट्रेडर ही हूँ मैं। फेक ब्रेकआउट चाहे लिक्विडिटी ट्रेडर भी बोल सकते हो आप, जब वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल को तोड़कर लिक्विडिटी लेकर रिवर्स कर जाता है, वही सीन होता है। वहीं मैं ये कैंडल्स देखकर वहीं पर ट्रेड लेता हूँ। बाकी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं जो बैक टेस्टिंग है वो नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। आई विल प्रिपेयर 2 वीडियोज़ फॉर दैट। मैं अगली वीडियो में आपको पूरे एक वीक की रीप्ले करके दिखाऊंगा कि मेरी सेटअप क्या है और मैं कहाँ ट्रेड लेता हूँ और मेरा प्रॉफिट होता है या नहीं होता है। आई विल शो यू। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।